हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम बात करेंगे अबाउट रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स। सो फर्स्ट यहां पर टर्म आती है कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? The working together of organs of an organism to produce response against a stimulus, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जब जो ऑर्गन्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के वो एक साथ वर्क करेंगे किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस? स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस, इट इज द चेंज, it is the change in environment, it is the change in environment which, it is the change in the environment to which an organism produce रिस्पॉन्स। और जो स्टिमुलस है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी लाइट, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेविटी। तो ये सब किस तरीके से एक्ट करते हैं? ऑल ऑफ दीज एक्ट एज स्टिमुलस। यहां पर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया स्टिमुलस, और यहां पे मैंने लिखा उस स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ओके, जैसे हमने पढ़ा है कि जो लाइट है, लाइट एक्ट एज स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि सनफ्लावर के केस में होता है। ओके, सेकंड, एक हॉट यूटेंसिल जो किचन में रखा हुआ है और हम अनइंटेंशनली जाके उसे टच करते हैं और अपने हाथ को हम वहां से एक साथ हटा लेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ हैंड अवे फ्रॉम हॉट यूटेंसिल। तो यहां पे स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया हॉट यूटेंसिल। थर्ड, किसी डॉग को, एक डॉग है वो हमारी तरफ भाग के आ रहा है, तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? रनिंग अवे ऑफ दैट डॉग, उस डॉग से दूर भागना। ओके, तो ये क्या है? हमारा स्टिमुलस, और ये उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस किए जाने वाला रिस्पॉन्स। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वहां पे नर्वस सिस्टम की हेल्प से एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन प्लांट्स के केस में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पे किसका रोल है? यहां पे रोल है सिर्फ हार्मोन्स का। किसका रोल है यहां पे? सिर्फ हार्मोन्स का। ओके, तो यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स हम यहां पे लिख सकते हैं फाइटो हार्मोन्स।
और एक और वर्ड यूज किया जाता है इन्हीं के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। ओके, और यहां पे 3 चीजें आती हैं, किस चीज में हेल्प करेंगे ये, सेल एनलार्जमेंट, सेकंड सेल डिवीजन, एंड थर्ड सेल स्पेशलाइजेशन, या इसे हम कह देते हैं सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिफरेंशिएशन। ओके, अब हमने बात करी फर्स्ट जो सेल एनलार्जमेंट है, ये एक सेल है, सबसे पहले इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसे हमने क्या कहा, सेल एनलार्जमेंट या सेल ग्रोथ। सेकंड सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस की हेल्प से ये जो एक सेल है ये 2 सेल में टूट जाएगा। और फिर सेल स्पेशलाइजेशन, हमने माना कि ये सेल आगे चल के रूट का पार्ट बन जाता है और ये आगे चल के किसका पार्ट बन जाता है, स्टेम का पार्ट बन जाता है। ओके, तो यहां पे ये 3 टर्म्स आती हैं, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन एंड सेल स्पेशलाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करें प्लांट हार्मोन्स के बारे में। मेनली 2 तरीके के हार्मोन्स हैं। पहले प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स, सेकंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। सेकंड जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है इसमें हमारा प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स, यहां पे लिख लेते हैं हम। पहला इसमें आता है ऑक्सिन, सेकंड यहां पे आएगा साइटोकाइनिन और थर्ड यहां पर हमारा आएगा जिबरलिंस। ओके, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की जब हम बात करते हैं तो यहां पे फर्स्ट हमने लिखा ABA, एब्सिसिक एसिड, और एक ये और आ जाता है इथाइलिन। हालांकि 10th में इथाइलिन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, वहां पे सिर्फ ABA के बारे में बताया हुआ है। ओके, जो फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन हेल्प करता है, प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। किस चीज में हेल्प करेगा, सेल एनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में। इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ कराएगा। और जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन इज प्रेजेंट या ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ स्टेम पे सिंथेसाइज होता है। ओके, और हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में और जियोट्रोपिज्म में हेल्प करेगा। और ये मेनली जो स्टेम की जो ग्रोथ है उसको तो इंक्रीज कराएगा और रूट की जो ग्रोथ है उसको थोड़ा स्लो डाउन कराएगा। ओके, और यहां पे एक नाम आ जाता है IAA, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जो क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन, जो क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड आता है इसमें साइटोकाइनिन, जो सेकंड है हमारा दैट इज साइटोकाइनिन। किस चीज में हेल्प करेगा, साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन, ब्रेकिंग ऑफ
breaking of seed dormancy, as well as help in opening of stomata, and it delays aging of लीफ। थर्ड यहां पर आता है हमारा अबाउट जिबरलिंस। जिबरलिंस किस चीज में हेल्प करेगा? सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन की प्रेजेंस में। ओके, साथ के साथ इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ seed dormancy. It will help in breaking of seed dormancy. Okay, fruit growth and also help in stem growth. नेक्स्ट आता है ABA, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को थोड़ा सा डिले कराएंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। तो यहां पे आता है ABA, एब्सिसिक एसिड। ओके, और एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है? इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी, ये प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थर्ड यहां पे आएगा प्रमोट्स विल्टिंग, यानी कि वाटर का लॉस होना फ्रॉम कट पार्ट ऑफ प्लांट। ऑल्सो प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीफ, जो इथाइलिन है ये कैसा है? गैसियस हार्मोन है। कैसा है ये? गैसियस हार्मोन, और ये हेल्प करता है, हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ओके। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।